मत्ती की अंजील 18 बाब 18वीं आयत से आज हम इज्तिमाई दुआ की ताकत के बारे में खुदा का कलाम देखेंगे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, उसने इज्तिमाई तौर पर हमारी रहनुमाई की कि चर्च में दुआया मूवमेंट, दुआया तहरीक, वो सुनी होगी आपने बात। कहा जाता है कि बैंड a sinner and salvation will come. Bend a believer or bend a church, revival will come. गुनाहगार को झुकाओ, नजात आएगी। कलीसिया को झुकाओ, बेदारी आएगी। आपने बातें सुनी भी। यह सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं, सारी दुनिया का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। दुनिया में एंटी क्राइस्ट के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल कंडीशन इन द वर्ल्ड। चर्च की रूहानी आंखें खुली होनी चाहिए कि हम खुदा के मंसूबे में कहां पर हैं। चर्च, कलीसिया दुनिया की उम्मीद है। यीशु ने फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया की रोशनी हो। रोशनी में इतनी ताकत होती है, कितना भी अंधेरा हो जाए वो रोशनी पर गालिब नहीं आ सकता। रोशनी गालिब रहती है। हालेलुया। हमारा यीशु नूर है। आमीन। तो दुआ की ताकत, ये 18वां बाब सारे का सारा चर्च के बारे में है। इसका आगाज ही बड़ा शाहाना। इंसान क्या सोचता है? शागिर्द, उनकी बहस क्या थी? साढ़े चो वड्डा कौन है? हेलो, पता नहीं क्या बातें करते होंगे। कोई कहता होगा नहीं पीटर वड्डा है। हवाले जानते हो, जब हम वहां पर थे यीशु ने उसे करीब किया, मैंने सानू लगता है ये वड्डा है। वो बड़े होने की डिस्कशन कर रहे थे, यीशु के पास आ गए। हम में बड़ा कौन है? यीशु ने एक बच्चा लिया। अगर तुम इस बच्चे की मानंद नहीं बनोगे तो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगे। यह खुदा की बादशाही, यह चर्च है, यह दुनिया नहीं है। चर्च मुख्तलिफ है। हलीमी का रवैया, छोटे बनने का रवैया, जेन्युइनली बच्चे की मानद बनना। जैसे बच्चे में पेरेंट्स पर एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ईमान होता है, उसमें मासूमियत होती है, पाकीज़गी होती है, रियाकारी नहीं होती। बच्चा कभी रियाकार नहीं होता। वो बड़ा है जो बच्चे की मानद बनता है, जेन्युइन, खालिस, सच्चा, बगैर रियाकारी के, एतमाद करने वाला, बिलीव करने वाला। फिर ये दुआ का टॉपिक आ जाता है और 18वां बाब उसका आखिर है फॉरगिवनेस। ये चर्च के मुख्तलिफ रंग हैं। हलीमी, प्रेयर लाइफ, फॉरगिवनेस। आज हम प्रेयर पर गौर करेंगे। जहां चर्च जिंदा है, प्रेयर करता है,
दुआ करता है वहां जिंदगी है, वहां बेदारी है, वहां रूल कुद्स का नज़ूल है, वहां रूल कुद्स के फल हैं, वहां रूल कुद्स की नेमतें हैं, वहां बशारत है, वहां हीलिंग है, वहां मोजज़े हैं, वहां बड़े बड़े काम फैमिलीज के अंदर होते हैं। हालेलुया। तो आओ पढ़ें खुदा का कलाम इज्तिमाई दुआ की बाबत। 18वीं आयत से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये कौन बोल रहा है? जोर से बोलो। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं चर्च से, अपने लोगों से सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। दुआ की वुसअतें, दुआ की हदें, जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। कोई बाउंड्री नहीं छड़ी, हद ही का छड़ी। 19वीं आयत देखिए, फिर मैं तुमसे कहता हूं, मैं फिर कह दिया, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए, फिर कोई हद नहीं, किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो, क्या करें? इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। क्योंकि इसकी वजह आगे बताई गई है, क्यों हो जाएगी। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। इसलिए जिस बात पर इत्तेफाक करोगे, क्योंकि मैं बीच में हूं, मेरे नाम पर इकट्ठे होगे। अच्छा, शख्सी दुआ की भी बड़ी ताकत है, बल्कि जो अगर शख्सी दुआ मजबूत नहीं है, ईमानदार पर्सनली बाकायदा मुसलसल दुआ नहीं करता, दुआ नहीं करती, तो इज्तिमाई दुआया मीटिंग्स भी कमजोर होंगी। शख्सी दुआ जरूरी है। लेकिन आज मेरा ये टॉपिक नहीं, टॉपिक ये है कि 2 या 3 इज्तिमाई दुआ, मैं उनके बीच में हूं। शख्सी दुआ की मैं बात कर रहा था। मार्टिन लूथर का नाम किस किस ने सुना हुआ है? ओह वेरी गुड। वो ये कहा करता था, वर्क फ्रॉम अर्ली अंटिल लेट। काम सुबह से रात गए देर तक मुझे काम करना है। I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. ये मार्टिन लूथर है, कहता है कि मुझे इतना काम करना है, आज इतना काम में कि मैं इसका आगाज दिन के जो पहले 3 घंटे हैं वो मैं दुआ में गुजारूंगा, तो काम जल्दी हो जाएगा, मुझे एनर्जी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फ्रेश हो जाऊंगा, एनर्जेटिक हो जाऊंगा। दुआ नहीं करूंगा, खुश्क रहूंगा, बुज़दिल रहूंगा, काम नहीं कर सकूंगा, खुदावंद की हजूरी को महसूस करूंगा। अगर मैं दुआ करने वाला बन जाऊंगा तो मैं ज्यादा काम कर सकूंगा।
बस कहते हैं वो दुआ ही करन दिया, को काम भी करया कर। वो काका दुआ ही काम है, ये सबसे बड़ा काम है। इसमें एनर्जी मिल जाए, सुबह खुदावंद का टच मिल जाए, फ्रेश हो जाए, तो नस नस के काम करोगे। जेड़ा तू 10 घंटे च करना है 2 घंटे च कर ले। तो जो ईमानदार दुआ नहीं करते वो सुन लें, तुम्हारी कामयाबी का राज प्रेयर लाइफ में है। तो जब शख्सी तौर पर आप प्रेइंग पर्सन है, दुआ करने वाले हैं, इज्तिमाई दुआएं भी ताकतवर हो जाएंगी। इसमें 2 बातें, इससे पेशतर कि हम इज्तिमाई दुआ पर गौर करें, 2 बातें दुआ के लिए जरूरी हैं। कुछ तो मैंने जिक्र किया, आगाज ही ह्यूमिलिटी हलीमी से है। आकड़ खां दी दुआ च बरकत नहीं हुंदी। शेखी खोर, दुनियादार, आलूदा, बेईमान, रियाकार, लालची, उसकी दुआओं में असर नहीं होता। ह्यूमिलिटी, हलीमी, बच्चे की मानंद, खालिस, प्योर, उसकी दुआएं मुअस्सर होती हैं। लिखा है अगर वो इत्तफाक करें। ये पहली गल जी, ह्यूमिलिटी, इत्तफाक। इत्तफाक के लिए ग्रीक वर्ड है जिसका तर्जुमा इत्तफाक किया गया, म्यूजिक वर्ड है। सिम्फनी ग्रीक वर्ड है सिम्फोनोए, जहां से लफ्ज निकला सिम्फनी, साजीना, हारमोनी, हम आहंगी, हारमोनियस रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात में हम आहंगी, ऑर्डर, खूबसूरती, मोहब्बत, ईमानदार एक दूसरे के साथ जुड़े हों, गठे हों, जुदाइयां ना हो, त्रेड़े ना हो, दराड़े ना हो, करवाहट ना हो, डिसऑर्डर ना हो, बेतरतीबी ना हो, ऑर्केस्ट्रे की तरह, साजीने की तरह जब सारे साज बज रहे हो एक नोट पर, एक ट्यून पर, तो एक सिम्फनी बन जाती है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत आवाज, तमाम साज वो एक सुर में बंधे होते हैं और आवाज खूबसूरत लगती है। जब चर्च एक बॉडी बन जाता है, एक बदन की तरह ऑर्गेनाइज्ड हो जाता, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बॉडी क्या है? क्या बॉडी की मिसाल दी पौलुस रसूल ने खुदा के कलाम में कि कलीसिया एक बॉडी की तरह है। बॉडी इतनी कोऑपरेटिव है, इत्थे खुरक हुंदी होए ना ते नाल ही उंगल चली जाती। उंगल ये नहीं कहती ले आप तां बैठा है मैं थले रहनी है, मैं इनू क्यों खुरकाऊं, खुरक आपे ही। No, the finger doesn't say that. कोई बंदे दे हाथ भरे होण ते पैर तो कम ते नाल ही हाथ पैर ही इंज करन लग पैंदा। आप देख रहे हैं, कोई आंख में कोई बात हो जाए एकदम सारी बॉडी उसकी तरफ आ जाती है। कोई उस एक को रिजेक्ट नहीं करता। ये चर्च है, ये कलीसिया का नाम है। रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, रिफाकत, हारमोनी, सिम्फनी, इत्तफाक करो, ये दुआ के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। दुआ खाली ये नहीं कि मैं यसू दे नाम ते आया हो जा ते जेड़ा नाल बंदा बैठा ओदे लई अग बलन डई है दिल दे अंदर। दैट्स नॉट प्रेयर।
प्रेयर में ताल्लुकात शामिल हैं। ये ना हो तो जिन्ना मर्जी जो मर्जी करता रहो। रिलेशनशिप्स, यीशु ने कहा अगर तुम में से दो किसी बात के लिए इत्तेफाक करें, एक दिल हो जाए। अमाल की किताब में आप पढ़ते हैं सारे ईमानदार एक दिल एक जान, वन अकॉर्ड। अंग्रेजी एवी पारे साहब, एवी म्यूजिक, अकॉर्डियन, अकॉर्ड, जुड़े हुए सुरों के साथ। कोई बेसुरा नहीं है, कोई अपना सुर नहीं लौंड दिया, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज द चर्च। ये वो चर्च है जिसका ख्वाब यीशु मसीह का है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। एक तो ये पॉइंट है इन प्रेयर। इसका मतलब है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स, दुआया मूवमेंट से पहले हमें अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी बात जो यहां पर है, जो की पॉइंट्स हैं इन प्रेयर मूवमेंट, इन प्रेयर लाइफ, लिखा है कि वो जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, और लिखा हुआ है एक जगह पर इस्तिस्ना की किताब में, अगर तुम मेरी सुनते तो किस तरह तुहाडे चो एक बंदा 1000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ 10000 ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਬਈ ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਾੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000, ਦੋ ਬੰਦੇ 10000, ਕੁਵਤ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ 2000 ਨੂੰ। when there are two believers अंडर गॉड, उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि 10 गुना बढ़ गई। जब मेरे नाम, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच में हूं। इसका क्या मतलब है मेरे नाम पर? इसका मतलब है इन द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। नेम मीन्स, और कहते हो ना जा यार मेरा नाम लवी, क्या मतलब इसका? नाम शख्स को रिप्रेजेंट करता है। नाम पहचान है, शख्स है, अथॉरिटी है, शोहरत है, किसी का किरदार है, किसी का रिलेशनशिप है। मेरे नाम से दुआ करो, मेरे नाम में इकट्ठे हो। ये आखिर च नहीं रखा एडी लंबी दुआ करके ते बाद च कह देना मैं यीशु के नाम में मांगता हूं। ये भी ठीक है। इसका मतलब यह है पूरी दुआ, पूरी जिंदगी यीशु मसीह में है। मेरे नाम पर इकट्ठे हों, ऐसी दुआ जो यीशु की रहनुमाई में की जाए, या यीशु के नाम का मुकाशफा, उसके नाम की रोशनी उस शख्स में से बहती हो। इसका यह भी मतलब है यीशु की हजूरी में मुसलसल रहने की वजह से उससे हासिल शुदा मुकाशफात बहते हों। मसीह की साथ के जौहर के बहाव में चलना वाला इनहेरेंट होलीनेस, बातनी पाकीज़गी, मस्बी पाकीज़गी नहीं, रस्मी पाकीज़गी नहीं, बाहर की पाकीज़गी नहीं, दिल की, बातन की, सोचों की, ख्याल की मेरे नाम पर इकट्ठे हो। इसमें
जिंदगी, पाकीज़गी, मुकाशफात, यीशु के नाम के जुए में रहना, ये सारा कुछ शामिल है। ऐसे ईमानदार जब आएंगे, रिलेशनशिप ठीक है, मेरे नाम में चलते हैं, जब ये इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं, जो बात करेंगे, जो दुआ करेंगे, एक आवाज में, एक दिल में, वो उनके लिए आसमान पर हो जाएगी। ये कॉन्टेक्स्ट है दुआ का। अब मैं चंद एक बातें, फिर दुआया मीटिंग जड़ी है ना, इज्तमाई दुआ, कट्ठियां मिल के दुआ इतनी पावरफुल हो जाती है, उसका बयान ही नहीं हो सकता। फिर वो चर्च पूरे मुल्क दे लई बरकत दा वसीला। इथों दुआवां निकलन ते इस्लामाबाद पार्लीमेंट च ठा बचन, शहरों में, दफातर में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, कॉलेजेस में। बात याद आ गई मुझे नौजवानों के लिए, चार्ल्स फिनी का नाम सुना हुआ है? थोड़े और निकले ने और बड़ा डाढ़ा खादम सजे, वकील था, दुआ करने वाला था, इतना रूह से भरा हुआ था कि एक दिन जब दफ्तर में बैठा हुआ था, रूहुल कुद्स इस पर नाजिल हुआ, तो कहता है जिवें गरम गरम लहरां नहीं आउंदियां मेरी बॉडी च, इंज मैनू ठा बजया आके रूहुल कुद्स की जुम्बश, तो मैं मोहब्बत से भर गया। फिर एक और लहर आई, मैं और पाक रूह की कुदरत से भर गया। फिर तीसरी लहर, फिर चौथी लहर, मैं फटने वाला हो गया। मैं मजीद बर्दाश्त खुदा की कुदरत को नहीं कर सकता था। मुझे चीख कर कहना पड़ा, ऐ खुदावंद अपनी ताकत रोक ले, अब मुझे इसकी बर्दाश्त नहीं है। ये भी ताकत है रूहुल कुद्स की। क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है आओ संडे ਨੂੰ बैठो दो गीत गाओ चंदा पाओ जाओ। नो नो, मच मोर पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये बंदा बड़ी दुआ करने वाला सी। मैं दसन ऐ लगा फैक्ट्रियां दी गल कि दुआ करो फैक्ट्रियां च ब्लैसिंग, कॉलेजां च ब्लैसिंग, यूनिवर्सिटियां च ब्लैसिंग। बंदे कहणगे यार होया कि असीं फील की करन है। उन्हें फिर पता चलेगा एक जिंदा कलीसिया लाहौर में, बहार कॉलोनी में, जिनके रिलेशनशिप्स हारमोनियस हैं और वो यीशु के नाम में चलते हैं, वो इज्तिमाई दुआएं कर रहे हैं, वहां से बरकत आती है और वो ठा करके बजती है। मतलब ये देखो, फोन बेटा फड़ा जरा, कितनी अच्छी है ये फोन है ना। आप यहां बैठे हुए हैं, तुसी इंज इंज करते हो, स्क्रीन पर जो आप चाहते हैं हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ना कोई तार, ना कोई कनेक्शन, कहीं आसमान पर सैटेलाइट्स हैं। इसका ताल्लुक उन सैटेलाइट्स के साथ है। कहीं भी आप हो, ठा सैटेलाइट उतो ठा बजता है तो थले आ जाता है। और ये मोमेंट्स में, सेकंड्स में, बल्कि हुण ते ये हाल हो गया, एक बार ये छोट इंज करके गल चलता ही नहीं, इन्ना क सबर रह गया आज। इस तरह दुआ है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल सैटेलाइट यीशु मसीह का नाम लगा हुआ है। हालेलुया। हमारी दुआएं सैटेलाइट यीशु के नाम को लगती हैं और जहां टारगेट होता है
وہاں اس کی شعائیں لوٹتی ہیں, برکت جاتی ہے, ٹھا 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 لگتی ہے. دعا کی طاقت, دعا ایک پاور ہے. یسوع کے نام کے لیے زوردار تالی. گلوری ٹو گاڈ. گلوری, زوردار تالیاں یسوع ناصری کے لیے. گلوری, ہاللویا. گلوری. پہلی اجتماعی دعا, 4 گلاں نے, میرے کو لکھ لو. اجتماعی دعا پرسیکیوشن تھریٹننگ سرکمسٹانسز میں, جب حالات خطرناک ہوں, اظہار ثانی ہو, مصیبتیں ہوں, آزمائشیں ہوں, دھمکیاں ہوں, اجتماعی دعا میں دلیری ملتی ہے اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے. نمبر 2, اجتماعی دعا کیا کرتی ہے؟ جب خادم, کلیسیا, ایماندار پھنسے ہوں, جیل میں ہوں, ہتھکڑیاں لگی ہوں, آزادی ختم ہو رہی ہو, کلیسیا بدل و جان پترس کے لیے دعا کر رہی تھی. رائٹ؟ ویئر واز پیٹر؟ ان پریزن, چینز, بندھا ہوا, خدمت مشکل. چرچ اجتماعی دعا کر رہا تھا. اجتماعی دعا کیا کرتی ہے؟ یہ زنجیریں توڑ دیتی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں, کوٹھڑی میں نور چمک جاتا ہے, بند پھاٹک دروازے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں اور پترس رسول باہر آ جاتا ہے. یہ دعا کی طاقت سے ہوا. عجیب حیران کن بات ہے, کیا مینٹیلٹی ان لوگوں کی. دعا کی طاقت. نمبر 3, جب ملک میں بحران آ جائے. بادشاہ تھا, شاید نبوکت نظر نام تھا اس کا. بادشاہ بھی پٹھے ہی بعض اوقات ہو جاندے نے. انہوں خواب آ گیا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. تو دانشمندوں کو, جادوگروں کو, فلاسفرز کو, حکیم لکھا ہوا ہے اردو زبان, حکمت والے. وہ دوائیاں والا نہیں, وہ بھی حکیم صاحب نے. حکمت والے, حکماء, وائس, دانشمند, انٹلیکچوئلز, گریٹ مائنڈز اس نے بلا لیے اور کہا میں بیتاب, میں پریشان ہوں, خواب بتاؤ, اس کی تعبیر بتاؤ. حکماء کہتے ہیں بادشاہ سلامت خواب بتاؤ, ہم اس کی تعبیر کر دیتے ہیں. نو, خواب بھی تم ہی بتاؤ. لو, پھر مجھے پتا چلے گا تمہاری تعبیر بھی سچ ہے. نہیں تو ایویں مینوں ٹرکا ٹرکو دیو گے. خواب بھی تم ہی بتاؤ. وہ بڑے بیچارے دسن سارے, یہ تو بادشاہ سلامت, یہ تو دیوتاؤں کا کام ہے, یہ تو خدا کا کام ہے, وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہی نہیں. یہ ان کا خیال تھا. انہیں کیا پتا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, انسان بن گیا.
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, जोर से बोलो, जिंदगी पाए। बादशाह को गुस्सा ही चढ़ गया। कहता अगर तुम ख्वाब ना बताओ, ताबीर ना बताओ, तुम्हारे घर गिरा दूंगा, मसला बन जाएंगे, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। सारे मुल्क के हुक्मा, दानिशमंद, इंटेलेक्चुअल्स सारे के सारे कत्ल कर दिए जाओगे। शैतान दा टारगेट खुदा दे लोग सन। इसमें दानियल भी आता है, मिसाइल, अजराया, जिन सिदरक में से अबदनजू, जिंदा खुदा के लोग, यहोवा के, ये भी हुक्मा में थे। तो फिर मुल्क के अंदर बहरान आ गया, सारे डर लग पे, यार एक ही गल, वड्डे वड्डे सारे कत्ल हो गए तो मुल्क चलाएगा केड़ा। दानियल तक खबर पहुंची, वो जल्दी से लीडर के पास गया जिस पर बादशाह भरोसा करता था और उसको कहता सर प्लीज बादशाह को कहिए हमें थोड़े से दिन दे दें, हम उसको ख्वाब भी बताएंगे, क्या ईमान है जिंदा खुदा पर, हम उसकी ताबीर भी बताएंगे, कत्लो गारत रोक दी जाए, मौत रोक दी जाए, ये ईमानदारों की जुबान है। स्टॉप डेथ, लाइफ विल कम। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं बादशाह को रोक देता हूं जी, थोड़े से दिन दे दें। दानियल ने क्या किया? दानियल ने, यहां मैंने ना उनके ओरिजिनल नाम हननिया, जिन्हों सिदरक ना दे दिया, उसका नाम मीसाएल, एलोहीम की मानद कौन है, ये उसके मां बाप का दिया हुआ नाम था। अजराया, यहोवा या मदद करने वाला है। ये चारों इज्तिमाई दुआ या मीटिंग लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। रात को खुदा ने मुकाशफा बख्श दिया, वही ख्वाब जो बादशाह को आया था इनके सामने आ गया। एक मूरत है, सर सोने का है, सीना चांदी का है और रानें ये पीतल की हैं और टांगें और उसकी उंगलियां ये लोहे की हैं और मिट्टी की हैं, और एक पत्थर आता है और वो इस मूरत पर लगता है और ये क्रम्बल डाउन हो जाती है, गिर जाती है और पत्थर बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और सारी जमीन में फैल जाता है। खुदा ने इनको मतलब भी बताए। सोने की बादशाही बाबल है, चांदी की बादशाही फारस है, और तांबे की बादशाही यूनानी है, और लोहे की बादशाही रोम है। जाओ, और एक आंधी चल रही थी, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दानियल ने क्या छेती की पई है, उन्हें चंगी चुटी लाई दुआच, यहोवा का शुक्र, तेरी तारीफ, तू भला है, तू बरकत वाला है, हालेलुया, नारे बजे, बड़ी जबरदस्त दुआ हुई। ते अगले ही दिन जनाब अरयूक उसका नाम है लीडर का, कहता सर बादशाह को कहो हम हाजिर हैं, दिस इज द चर्च। बादशाह कहता बुलाओ बुलाओ। दानियल चला गया। क्या हलीमी है वो जड़ी दसन डया बच्चों मगर ना हो। कहता बादशाह सलामत, ये जो तबीर सानू कुछ नहीं पता, समझो कि असी कोई शय वा, गैब का इल्म हमारे जिंदा खुदा यहोवा के पास है। इन्होंने छोटदे आई खुदा के नाम को जलाल दिया। क्या नौजवान है, काश ऐसे नौजवान आज भी मौजूद हों, और मेरा ईमान है कि हैं। आमीन। खूबसूरत नौजवान। मैं उसके लफ्ज देखना चाहता हूं। दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा, नजूमी, जादूगर, फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है।
उसने नबूकत नजर बादशाह पर जाहिर किया है आखिरी अयाम में क्या वाकया होने वाला है। सॉरी यार, तेनू अही डिस्टर्ब करन डे हैं, माफी भाई। देखिया जी, अजे भी गुस्सा कढ़न डया है। अच्छा सॉरी। ख्वाब बता दिया, बादशाह खुश हो गया, उसकी ताबीर भी यकीनी, खुदा की बादशाही आएगी, वो फैल जाएगी। बाकी सारी बादशाहियां कच्ची हैं, गिर जाएंगी, लेकिन जिंदा खुदा की बादशाही सारी दुनिया में फैल जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। अच्छा, जब कोई गल नहीं, तुसी कलाम सुनो, खैर है। दानियल ने ताबीर भी बता दी, तो दानियल 2 बाब 46 आयत लिखा है, तब नबूकत नजर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सजदा किया। हद हो गई है। एक पासे असीर, गुलाम, माइनॉरिटी, नो इन्फ्लुएंस, एक तरफ बादशाह, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत, किंग, उसके आगे गिरकर सजदा कर दिया और सारे लोग देख रहे हैं। और वो क्या कहता है? हुक्म दिया उसे हदिया दें, उसके सामने बुखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद, बादशाहों का खुदावंद, भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए। ये इज्तिमाई दुआ की ताकत है, प्रेयर मीटिंग। और काश जब दुआया मीटिंग का अनाउंस हो तो एंजी तुही सारे आ जाओ तो असी मिल के दुआवां करिए, दुआवां कर। देखो किवें फ्रैशनेस, किवें पावर तुहाडे फैमिलियां च, तुहाडे बच्चों च, तुहाडे खानदानां च, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी बाहर कॉलोनी में पावर ऑफ द होली स्पिरिट मूव करना शुरू करेगी। ते नौजवान गलियां च, महल्लियां च तौबा कर रहे होंगे, यीशु के गीत गा रहे होंगे, नाम ले रहे होंगे, कहते होंगे बड़ा पावर। ये कहां से आ गई पावर? ये पावर इज्तिमाई दुआ में है। चौथा पॉइंट, इज्तिमाई दुआ में खुदा अपने लोगों से बोलता है, अपने काम की रहनुमाई और अपना बुलावा बख्शता है। अंताकिया की कलीसिया, अमाल 13 बाब, ये भी एक इज्तिमाई दुआ थी। राइट, याद आ गया? अमाल 13 बाब, वहां लिखा हुआ है उस कलीसिया में कई नबी, कई मुअल्लम, इन नाम लिखे हुए हैं। बरनबास, शमाउन, काला, रंग बेचारे दा हो गया होएगा, ओदा ना ही काला पै गया, लेकिन खुदा ने गोरी बरकत दी, रोशनी दे दी। आमीन। लूकियस कुरीनी, मनाहीम, साउल जड़ा पलूस बनया, और भी ईमानदार ये दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, झुके हुए हैं, रोजे रख रहे हैं, इत्तेफाक में है, यीशु के नाम में इकट्ठे हुए हैं। तो लिखा है रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास, शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया।
तो फिर चर्चेस बनने शुरू हो गए, कलाम फैलना, मोजे खादम उठने शुरू हो गए, खतूत लिखे गए, मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिला। आज हम वो खतूत पढ़ते हैं। ये दुआया मीटिंग में सब कुछ जन्म लिया। तो जब हम अनाउंस करते हैं प्रेयर मीटिंग, तो आपको खुश होना चाहिए कि हम जाएंगे और दुआ करेंगे। पहले 2 पॉइंट मैंने बयान नहीं किए, लेकिन एक करना चाहना। पहला पॉइंट क्या था? जब परसिक्यूशन हो, मुश्किल हालात हो, तो आओ दुआया मीटिंग वेखिए, ओके हो जी सी कट्ठियां ईमानदारां दी इज्तमाही दुआया मीटिंग। अमाल की किताब 4 बाब, सारे हवाला कर लो, ऐसी थोड़ा जिहा ना वेखांगे। कॉन्टेक्स्ट ये है, 3 बाब में जन्म का लंगड़ा था, वो शिफा पा गया, ओ हालेलुया प्या गावे। वो मुसीबत पड़ गई, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, लोग जोश में आ गए, उनको फिक्र पड़ गया, रसूलों को पकड़ लिया, उनको बुलाया, उन्हें धमकी दी, उन्हें कहा यीशु का नाम लेकर बात ना करना, और जिदा मर्जी ना ले जाओ, कुछ नहीं होता। ये ना नहीं लेना। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे तमाम घुटने टिकेंगे, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। ये तुहां यीशु दे नाम ते ओदी शान दे मुताबिक नहीं ताली बजाई, यीशु दा नाम, ग्लोरी। आमीन। 4 बाब की 17 आयत, लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो। दस तानू दुनिया ने भुल जाना है, इन्हों नहीं भुलना। मशहूर ना होन, खुदा दे लोगों की शोहरत कौन रोक सकता है? रोक सकती है? नहीं। उनके अंदर यीशु का नाम, यीशु का कलाम, यीशु का रूह। हम उन्हें धमकाएं, कहते ने चलो धमका धमकू के ना, कोई कहता ना मारे नालों पताया ही चंगा है ना, इन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना, ना ये तालीम देना। यीशु दे नाम तो डरे सारी दुनिया, जेड़े गुनाहगार लोग, शैतान, बदरूआ, एक ही नाम तो डरदियां ने, और वो यीशु नासरी का नाम है। जो तुम में है, जो तुम में है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तुम्हारे अंदर एक जो है वो यीशु का नाम, वो बड़ा है। ये ना लैके नहीं गलबात करनी। इन्होंने जवाब की दिता, उन्हें बुलाकर, मगर पतरस यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, ओए तुम ही इंसाफ करो, को होश करो। ये रसूल उन बोलन डा है जी, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? और मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया। लोगों को डरे सन, सजा नहीं सन देना चाहते। आगे 23 आयत देखे, वो छूट कर, अच्छा उन्होंने छड़ दिता, अपने लोगों के पास गए, ईमानदारों के पास। ओ वहां पर फेसबुक पर चढ़ाया, व्हाट्सएप पर चढ़ाया है। God used us tremendously today before the authorities. अपने
کے پاس گئے, انہیں رپورٹ دی, بیان کیا. جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر, ہارمونیس, اتفاق, ون اکارڈ, ریلیشنشپس ان پریئر, بلند آواز سے. اچھا یہ 3 حصے جے, ہاؤ دے پریڈ, what they prayed, and what happened after they prayed. اے 3 پوائنٹ جے. ایک کس طرح دعا کی تھی انہوں نے, ایک دل ہو کر, بلند آواز سے, روح القدس کے praying in the spirit. آگے زبور 2 دا حوالہ دے دیتا, دعا نوشتوں میں, اس کی جڑیں دعا کی خدا کے کلام میں. آمین. پھر کیا ہوا, and what they prayed. 27 آیت سے آگے کہتے ہیں واقعی تیرے پاک خادم کے برخلاف انہوں زبور دی اپلیکیشن کرن ڈے نے. 29 ورس, 4 باب 29 29 آیت لکھا ہے, اب اے خداوند, اہی بھی انجی دعا کرنے ہیں نا, ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے, گریس دے, فضل دے. ان کی دعا, what did they pray, ہمیں فضل دے, توفیق دے, طاقت دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے. ایک دوجی دعا اگے کی ہے, تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا. یہ دعا میں 3 پوائنٹ, تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے, عجیب کام ظہور میں آئے. یہ 4تھی دعا. کتے ہے کوئی دعا, اے خداوند ساڈی حفاظت کر, کوئی ہے؟ نو. دلیری دے, فضل دے, کلام سناؤن دی توفیق دے, تیری بادشاہی پھیلانی ہے, اے کام ساڈے نال کر. تے جدو اے پھیلدا جائے گا اسی بھی پھیلتے جاواں گے. ہماری عزت خدا کی بادشاہی کی عزت میں شامل ہے. اب ہے آفٹر دے پریڈ. تیجا پوائنٹ, اجتماعی دعائیہ میٹنگ. لکھا جب وہ دعا کر چکے, ورس 31, جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا. یہ ان جواب آیا جی خدا والوں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. آمین. ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ اجتماعی دعا میں طاقت ہے.